हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप सभी अभी तक कंफ्यूज हैं कि ईबीएस की तैयारी कैसे करें? टाइम बहुत कम है और आप चाहते हैं पक्के मार्क्स। तो आज की वीडियो ईबीएस रिवीजन वन शॉट आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। आज की वीडियो में सबसे पहले हम 2 मिनट में कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो पेपर है वो अभी तक कहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और लास्ट में हम PYQ को देखेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में कितना डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर तो आसान लग रहा है सब कुछ, पर पेपर में आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 मिनट जाने वाला है। क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन घुमाया जाता है, वो आप आज समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं बताऊंगी कि सीटेट में क्वेश्चन उस टॉपिक से जो आएगा ही आएगा, इसलिए मैं आज उस टॉपिक को भी डिस्कस करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए हम चलते हैं अपने आज के सेशन पे। आज हम देखेंगे ईबीएस फाइनल रिवीजन वन शॉट, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट कैसे किस तरीके से और कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, ईबीएस पेडागोगी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ईबीएस पढ़ने का एम क्या है, हम ईबीएस क्यों पढ़ते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं ईबीएस। तो देखिए, चाइल्ड को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने के लिए, बच्चा जो भी है सामाजिक है, समाज से ही सब कुछ सीखता है, देख के सीखता है। तो बच्चा जो देख रहा है उसके बारे में अगर वो चीज़ पढ़ेगा तो एक दूसरे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्ट कर पाएगा चीज़ों को। दूसरा क्या कारण है, ऑब्जर्वेशन। बच्चा जो पढ़ेगा वही देखेगा तो उसको ऑब्जर्व करने में आसानी होगी, चीज़ों को ग्रैब करने में आसानी होगी। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि अच्छा ऐसे है तो ऐसे हो रहा है, मम्मी को देखेगा रोज़ खाना बनाते हुए, वही चीज़ वो पढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। थिंकिंग डेवलपमेंट करना। तो ईवीएस का मुख्य एम क्या हो गया, अगर आपका टॉपिक आंसर आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो सबसे इसका बेहतरीन आंसर होगा बच्चों को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने के लिए, है ना, ऑब्जर्वेशन के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, थिंकिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है। बेस्ट मेथड कौन सा होता है ईबीएस पढ़ने का, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। ईबीएस में हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, आप सबको एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है, खास करके ईबीएस में। टीचर का रोल क्या होता है, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग। हर पेडागोगी में अगर आपको मिलता है सबसे पहले उसको क्रॉस करिए। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन सा वर्ड देख के आपको पहले ही उस ऑप्शन को कट कर देना है, उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। टीचर का रोल क्या होता है ईबीएस पढ़ाने में, ये तो सबके लिए होगा। पेडागोगी में किसी भी सेक्शन से अगर ये क्वेश्चन बनता है तो फैसिलिटेटर ही होना चाहिए, सुगम करता, जो चीज़ों को सुगम बनाए। आजकल टीचर का रोल वैसा हो गया है। क्लास कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए। बच्चा सेंटर में रहेगा, बच्चा राजा है, बच्चा ही बॉस है, हमें उसी के हिसाब से सारा काम, सारी प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए PYQ लाइन क्या है, ईबीएस में चाइल्ड को लर्निंग बाय डूइंग का मौका देना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग काफ़ी फेमस है आपका पेडागोगी में, आप खुद भी पढ़ के अभी तक इसको दिमाग में बिठा लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि जो करके सीखा जाता है वो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, इसीलिए इसको सबसे बेस्ट माना गया है। सेकेंड देखिए, चिल्ड्रन एंड ईबीएस लर्निंग, वो क्या होता है, चाइल्ड लर्नर बेस्ट वेन। चाइल्ड की लर्निंग सबसे बेस्ट कब होगी, जब वो रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेगा। जो आप पढ़ा रहे हो वही वो बाहर जा रहा है या घर में देख रहा है, सोसाइटी में देख रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ों को पढ़ना और समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। ग्रुप एक्टिविटी, बच्चा अगर ग्रुप में काम करता है तो वो दूसरों से सीखता है ना, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में बेस्ट होती है। फील्ड विजिट, है ना, आप देखेंगे आपके स्कूलों में होता है, आजकल के स्कूलों में ट्रिप पे ले आते हैं, पिकनिक पे ले आते हैं, तो वो भी एक स्टडी का पार्ट होता है और वो ईबीएस के अंतर्गत ही रखा जाता है। इससे बच्चों में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है ना, डिस्कशन कराते हैं, फील्ड विजिट, ये सब ईबीएस में काफ़ी मायने रखता है। लेक्चर मेथड अगर वनली आता है तो देखते ही आप इसको क्रॉस करिए। वैसे भी वनली वाला जो टॉपिक होता है या ऑप्शन होता है उसको पहले ही आपने सीख लिया होगा कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लेक्चर पहले चलता था, अब लेक्चर मेथड को सबसे लास्ट या सबसे निम्न स्तर पे रखा गया है। लेक्चर मेथड में बच्चे क्या होते हैं, पैसिव हो जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है। एग्जाम ट्रिक क्या है, आप एग्जाम ट्रिक देखिए। अगर ऑप्शन में एक्सपीरियंस है, सराउंडिंग से बच्चे सीख रहे हैं, डेली लाइफ से हैं,
तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट स्टडी एंड कंसेप्ट। देखते हैं। देखिए, फैमिली और सोसाइटी, ज्वाइंट फैमिली से क्या मिलता है बच्चों को? कोऑपरेशन, है ना, एक दूसरे से सहयोग करने की, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का, ये सब चीज़ें सीखते हैं बच्चे। न्यूक्लियर फैमिली वाले बच्चे क्या सीखते हैं? इंडिपेंडेंस, है ना, मम्मी भी जॉब पे हैं, पापा भी जॉब पे हैं, तो बच्चे भी अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है, उस माहौल में एडजस्ट करता है। ठीक है, तो परिवार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करिए। एक क्वेश्चन आपका शेल्टर से आएगा टेक्स्ट बुक से, है ना, कि किस तरह के शेल्टर्स, किस तरह में आसाम में किस तरह के शेल्टर होते हैं, कच्चा हाउस कहाँ पाया जाता है, पक्के हाउस कहाँ होते हैं। जैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको हाउसेस याद कर लेने हैं। अगर आपके पास, आपने अभी तक ये नहीं किया तो आपका 1 मार्क छूटने वाला है। ठीक है, तो आप इसको पहले कवर करिए। आप जैसे ही आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप यूट्यूब पे बस ये करेंगे ना, हाउसेस से रिलेटेड या शेल्टर से रिलेटेड आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि तो आपको पता ही होगा, इग्लू वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ ठंडी जगहों पे जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। कच्चा हाउस रूरल एरिया गाँव में होते हैं, पक्का हाउस शहरों में होते हैं। तो उस हिसाब से आप इस टॉपिक को क्लियर करिए। देखिए, वाटर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, 2-3 क्वेश्चन में PYQ दिखाऊंगी कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले आप चीज़ों को कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाएगा आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि जितना PYQ करेंगे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं वाटर। तो वाटर कैसा सोर्स है? रीन्यूएबल। ठीक है, फिर से नया हो सकता है, रीन्यूएबल। सेव वाटर, फ्यूचर आपका सेव है। ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है, ये आपके क्लियर होगा। फूड में देखिए, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट बॉडी ग्रोथ, जंक फूड क्या होता है? हेल्थ प्रॉब्लम। क्लियर है ये, यानी ये क्वेश्चन आपका फूड से बनेगा। हम क्वेश्चन भी देखेंगे। प्लांट एंड एनिमल से, प्लांट और एनिमल्स से, एनिमल से पहले प्लांट देखते हैं, एनिमल्स भी देखेंगे हम। प्लांट से किस तरह से? फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि प्लांट से कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। फोटोसिंथेसिस किसकी उपस्थिति में होती है, तो आप ये वाला टॉपिक प्लांट वाला क्लियर करिए। हाँ ठीक है, वो पेपर 2 में पूछा जाता है रूट्स के बारे में, है ना, कि रूट्स कितने तरह के होते हैं। आपका 1 to 5 है, तो आपका ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट में फूड बनता है। मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं? नीम, तुलसी, पुदीना, ये सब वगैरह भी आप थोड़ा सा नाम याद रखिए। एलिमिनेशन एक क्वेश्चन इससे भी बनेगा आपका। एनिमल्स में देखिए, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्लियर करिए। हार्बीवोरस कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ शाक वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस कौन होते हैं? जैसे लायन वगैरह हो गए। ओमनीवोरस जो सब कुछ खा लेते हैं। तो ये टॉपिक को भी क्लियर करिए। हो सकता है आपको एक लिस्ट मिल जाए कि हाँ ओमनीवोरस एनिमल्स को अलग कैटेगरी में चुनिए, या कौन सा 4 ऑप्शन में दे देंगे 3-3 करके कि कौन है ओमनीवोरस, सही ऑप्शन पे टिक लगाइए। तो आप चीज़ों को क्लियर करिए, पहले कंसेप्ट क्लियर रखिए। एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल का बचाव। आज इतने तरह के उद्यान, इतने तरह के ये जो बनाए जा रहे हैं, किस लिए? ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। ठीक है, नहीं तो सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सारे जानवर लुप्त हो जाएंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान भी नहीं पाएगी। PYQ क्या है? इसमें PYQ का टिप्स है, EVS में वैल्यू बेस्ड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होता है। जिस ऑप्शन में आपको लगे कि हाँ कुछ दम है, वैल्यू है, कुछ सिखाया जा रहा है, बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं, वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होता है, आप उस पर टिक करें। ठीक है, टिक करने का मतलब है कि आप OMR शीट को, वो ऑप्शन को ब्लैक करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, EVS एंड सोशल इशू। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है? आपने पढ़ा होगा, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना, प्लास्टिक के बारे में, है ना। या तो उसका कम यूज करिए, या उसको बार बार यूज करिए, या फिर जब उस फेंकने के बारी आती है तो उसको दोबारा से रिसाइकल कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक का जार हो गया, ये सब हो गए। नेक्स्ट है पॉल्यूशन को कंट्रोल। पॉल्यूशन पहले आप याद रखिए कितने तरह के होते हैं, इस टॉपिक को कवर करिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके। एक ये सिंकोना वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना, मैं वो भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट देखिए लेबर चाइल्ड, है ना, चाइल्ड लेबर क्या होता है? सोशल लिविंग, यानी समाज के लिए क्या है? समाज का दुश्मन है। बच्चे लेबर का काम करने लगेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उनका बचपन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और हमारा जो NCF है ना, वो क्या कहती है कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो जरूरी है और वो फ्री है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडुकेशन इज राइट ऑफ द चाइल्ड। अभी बताया मैंने, हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार है। अब देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक टीएलएम से भी क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। अगर जो टॉपिक आपको लग रहा है कि अभी तक आपका क्लियर नहीं है, आप उसको उठा के अलग से कर लीजिए। मैं बता रही हूँ कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका बनेगा पेपर में। और अब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी हम क्लियर कर रहे हैं, जब आप पेपर देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। बेस्ट टीएलएम कौन सा होता है? जो लोकल अवेलेबल मटेरियल, जो काफ़ी महंगा ना हो, आराम से वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपका चार्ट्स हो गया, मॉडल्स हो गए, रियल ऑब्जेक्ट दिखा के भी हम ये भी इसमें पढ़ाते हैं। एक्सपेंसिव मटेरियल नॉट नेसेसरी, हर कोई एक्सपेंसिव नहीं ले सकता है। अगर ये ऑप्शन में कहीं दिखता है तो आप इसको कट करें। नेक्स्ट है इवेल्यूएशन, एक क्वेश्चन इवेल्यूएशन से भी बनेगा आपका। बेस्ट इवेल्यूएशन कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है और डिस्कशन होता है, ठीक है। ओनली रिटन टेस्ट, जहाँ भी टेस्ट आएगा वो ऑप्शन को कट करिए, है ना। टेस्ट इसमें मायने नहीं रखता है। आजकल जो भी इवेल्यूएशन होता है उसके साथ क्या होता है, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता कि कौन सा बच्चा तेज है उसको छांटना है, कौन कमजोर उसको अलग करना है, इसलिए टेस्ट नहीं होता। टेस्ट होता है फॉर्मेटिव आजकल, कि जहाँ भी बच्चे में कमी रह गई है उसको रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उसको उस स्तर पर लाया जाए, उसको सही किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए लास्ट मिनट गोल्डन रूल क्या है इसमें, लास्ट एग्जाम मंत्र क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। जो आपका ईबीएस हो या किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोगी हो, चाइल्ड सेंटर ऑप्शन सही होगा। जहाँ भी चाइल्ड सेंटर दिखे उसको सही करिए। नेक्स्ट है एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे, अगर ऑप्शन में है एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, आप इसको टिक कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एंड वैल्यू बेस्ड, अगर कोई ऑप्शन इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है और उसमें कुछ वैल्यू शो हो रहा है कि बच्चा ये करके सीख रहा है, बच्चा पड़ोस से सीख रहा है, बच्चा रियल चीज़ों को देखकर सीख रहा है, तो आप उस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। जहाँ भी रट्टा देखें, जहाँ भी लेक्चर मेथड देखें, जहाँ भी पनिशमेंट आता है, ठीक है, पनिशमेंट की बात होती है, और अगर टीचर सेंटर्ड क्लास की बात होती है तो वो आप ऑप्शन को पहले ही काट के बढ़े, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो गलत ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए ईबीएस मिक्स करके 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब हम देखते हैं कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो हमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे, आपका पेपर में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सीटेट में हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हों लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं बचे कि आप उसको कर पाओ, क्योंकि स्पीड अप बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जानना ज़रूरी नहीं है, अपनी स्पीड पे भी ध्यान दीजिए आप। मैं खुद की बात करती हूँ, मैं जब पहली बार सीटेट देने गई थी ना, मेरे को 30 क्वेश्चन देखने का टाइम ही नहीं मिला था। मेरा इंग्लिश का पूरा सेक्शन ही रह गया था, मैं 4 ही सेक्शन कर पाई थी। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरी स्पीड बहुत कम है, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है। आता तो मुझे सब कुछ था, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखते ही कटिएगा आप। रटन, जैसे ही रोट लर्निंग दिखे काट दीजिए। केवल किताब, नो। परीक्षा पास करने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, हम चीज़ों को लर्निंग करते हैं, ग्रैब करते हैं, सीखते हैं, समाज में रहने के स्टाइल, उसको चीज़ों को समझते हैं, रियल चीज़ों को देखते हैं, जो देख रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पर्यावरण से जोड़ना, जहाँ भी ऑप्शन बोला था इन्वायरमेंट दिखे उसको आप टिक करिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। क्लियर? ब्रश लगाने की जरूरत है, इसका ऑप्शन सही है कौन सा? बी। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 2। ईबीएस में सबसे उपयुक्त टीचिंग मेथड कौन सा है बताइए? लेक्चर, नो, कटिए इसको। रोट, नो। एक्टिविटी बेस्ड, देखिए देखते ही आंसर क्या हो रहा है? यस। डिक्टेशन लिखवा के हम क्या करवा लेंगे बच्चों से, ठीक है। तो क्वेश्चन को एलिमिनेशन के द्वारा भी काटना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ईबीएस में बच्चे सबसे अच्छा कब सीखते हैं? सुनिए, देखिए, चुपचाप सुनेंगे तो बच्चा सबसे अच्छा सीखेंगे? नहीं। नोट्स लिखने से? नहीं। परीक्षा में डरकर? नहीं। तो क्या सीखेंगे? अनुभव और गतिविधि से, है ना। कुछ करेंगे तो उनको उस चीज़ का अनुभव होगा, और कुछ करके सीखेंगे तो वो हमेशा याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ईबीएस में शिक्षक की भूमिका, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बताइए कौन सा होगा? सुगम कर्ता का, ठीक है ना, फैसिलिटेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्न में से कौन सा ईबीएस का सही इवैल्यूएशन तरीका है? कौन सा सही तरीका है? केवल लिखित परीक्षा, जहाँ भी टेस्ट दिखे उसको तो काटिए। ओरल टेस्ट? नहीं। यूनिट टेस्ट, उससे काम चल जाएगा? नहीं। तो ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्ट,
कौन सा होगा? ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्ट। हमें ऑब्जर्वेशन भी करना है और बच्चों को प्रोजेक्ट भी देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ज्वाइंट फैमिली का क्या लाभ है? अभी हमने देखा था ज्वाइंट फैमिली में बच्चे क्या सीख लेते हैं? कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना सीख लेते हैं। इग्लू वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ठंडी जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर कौन सा है? अभी हमने देखा था कौन सा है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, याद कर लीजिए कौन सा है? रिन्यूएबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? केवल फल नहीं, जहाँ भी केवल है, केवल वाले ऑप्शन तो आपको ऐसे भी काटने के लिए सिखाया ही गया होगा, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। फास्ट फूड सबसे बेकार खाना है जो कि खाना ही नहीं चाहिए, जो आजकल के बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी है, न्यूट्रिएंट्स। हमें बैलेंस न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे जो हमारे बॉडी की ज़रूरत है, उसी को हम कह देते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जंक फूड खाने से क्या होता है? ग्रोथ बढ़ती है? कभी भी नहीं। हेल्थ प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है? बिल्कुल नहीं। एनर्जी बैलेंस्ड होती है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है, जितना जंक फूड खाएंगे हमारी हेल्थ उतनी ही ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। फोटोसिंथेसिस किससे संबंधित है? रेस्पायरेशन से? नहीं। आप रेस्पायरेशन समझिए, उस टॉपिक को भी क्लियर करिए, ठीक है। जर्मिनेशन से? नहीं। ट्रांसपिरेशन से? नहीं। तो फूड मेकिंग से है। फोटोसिंथेसिस करने का क्या मतलब है कि जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आपको ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए कि रेस्पायरेशन क्या है, जर्मिनेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन समझ लीजिए ताकि आप ऑप्शन को अच्छे से एलिमिनेट कर सकें। अभी हमने देखा था नीम तुलसी क्या है, तो मेडिसिनल प्लांट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जानवर कौन कौन से होते हैं? तो हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो मांस खाते हैं? नहीं। जो सब कुछ खाते हैं? नहीं। कीट खाते हैं? नहीं। तो कौन से होते हैं? जो पौधे खाते हैं, जैसे कि हमारी हो गई कौन से, गाय बकरी है ना, भैंस घोड़ा वोड़ा ले सकते हैं, ये सब हर्बीवोरस के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको ना एग्जाम में इतना सीधा लीनियर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अभी हमने कंसेप्ट क्लियर किया है इसलिए हम टेस्ट लगा रहे हैं। आपको 3 जानवरों का लिस्ट बना दिया जाएगा, समझे, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपके। इसमें 3 मांस खाने वाले, 3 साग सब्जी खाने वाले और 3 सब कुछ खाने वाले, इस तरीके के ऑप्शन डालेंगे और बोलेंगे कि बताइए कि हर्बीवोरस जानवर कौन से हैं, तो वो आपको ऑप्शन लगाना होगा, ठीक है ना। मतलब आपको क्वेश्चनों में इतना उलझाया जाएगा कि आपका 1 मिनट उसमें वेस्ट हो। मैं दिखाती हूँ अभी क्वेश्चन, लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एनिमल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? अभी हमने देखा था मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, ठीक है, ताकि वो लुप्त ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। ईबीएस में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का उद्देश्य क्या होता है? वैल्यू बेस्ड का क्या होगा? मोरल डेवलपमेंट। बच्चों को कन्फ्यूज थोड़ी करेंगे हम, रट्टा तो करवाएंगे नहीं, मार्क्स तो काटेंगे नहीं। तो देखिए जो बचता है आंसर बी। अब देखिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल किससे संबंधित है? पॉल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए? नहीं। पॉल्यूशन को क्या कंट्रोल करने के लिए होता है ना, पॉपुलेशन तो नहीं होगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, किसके लिए जरूरी है? ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे, ठीक है। अगर यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल रहता तो भी ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन आपको सबसे सही ऑप्शन चूज करना है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि सबसे अप्रोप्रिएट वाला चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चाइल्ड लेबर क्या है? तो अभी हमने देखा था समाज का दुश्मन। 18, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है बताइए? एक सेकेंड, इसको ऊपर कर लो। हाँ, क्या है सबसे अच्छा तरीका? सबसे अच्छा तरीका है लेक्चर? नहीं। लेक्चर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेक्चर तो देना ही नहीं चाहिए बच्चों को। पनिशमेंट दीजिएगा तो पढ़ेगा ही नहीं। होमवर्क ज़्यादा दे दीजिएगा तो भी वो बोर हो जाएगा। तो उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से सिखाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ईबीएस में टीएलएम कैसा होना चाहिए? एक्सपेंसिव? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक्सपेंसिव। नहीं। इम्पॉर्टेंट, लोकेलिटी अवेलेबल, ठीक है, जो आसानी से अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फील्ड विजिट का क्या उद्देश्य है? फील्ड विजिट हम टाइम पास करने के लिए जाते हैं क्या? नहीं। किस लिए जाते हैं फिर हम जाते हैं रियल लाइफ लर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, ईबीएस किस शिक्षा के लिए अनिवार्य विषय है? तो बताइए किसके किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप में ना मेरे को कमेंट करना, लाइक करना सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो ना पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, मैं नहीं बता रही इसका आंसर। मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब आप लिखेंगे तो मुझे भी तो पता चलेगा ना कि आपकी तैयारी कैसी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, चाइल्ड सेंटर लर्निंग का क्या मतलब है? बताइए क्या मतलब है? टीचर डोमिनेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। चाइल्ड एक्टिविटी लर्नर, अब आप बताइए सही है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही है, चाइल्ड एक्टिविटी, चाइल्ड एक्टिव लर्नर, जहाँ बच्चा एक्टिव रहेगा वही है चाइल्ड सेंटर। ईबीएस में डिस्कशन मेथड क्यों उपयोगी है? ईबीएस में डिस्कशन मेथड क्यों रखते हैं? मैथ में डिस्कशन करते हैं हम? नहीं करते हैं ना। तो हर सब्जेक्ट की खासियत होती है, थोड़ा सा पेडागोगी चेंज होता है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। तो ईबीएस में डिस्कशन मेथड क्यों उपयोगी है? इससे क्या होता है? नॉइज बढ़ाने के लिए? कभी भी नहीं। हमें कोई भी टीचर चाहेगा कि नॉइजिंग हो उनके क्लास में। थिंकिंग डेवलप करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, डिसिप्लिन के लिए। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? थिंकिंग डेवलप के लिए, क्योंकि बच्चे डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ लाइन अपने तरफ से जोड़ेंगे और वो सोचने पे मजबूर होंगे चीज़ों को कि क्या हो सकता है। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? बताइए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? उससे हेल्थ इंप्रूव होता है, क्लाइमेट बैलेंस होता है, आपका हेल्थ हैरेस्ड होता है या फूड इंक्रीज होता है? बताइए क्या होता है 24 से? तो क्या होता है? हमारा हेल्थ उससे खराब होता है, हमारा हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ईबीएस में सबसे उपयुक्त प्रश्न किस प्रकार के माना जाता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन किससे माना जाता है? बताइए। फैक्ट बेस्ड ओनली, मुझे तो ओनली दिख रहा है। हमने बोला था जैसे भी ओनली दिखे उसको क्या करना है? कट करिए। मेमोरी, याद, हमें कोई चीज़ याद रखने, बच्चे तो भूलते ही रहते हैं, याद मेमोरी बेस्ड कैसे हो सकता है? टफ लैंग्वेज रहेगा तो बच्चा एक्सप्लेन कैसे करेगा? तो आंसर है आपका बी, कंसेप्ट और लाइफ बेस्ड, है ना। कंसेप्चुअल होना चाहिए और उनके लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इजी लग रहा है ना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हमने अभी कंसेप्ट क्लियर किया। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। ऑब्जर्वेशन स्किल ईबीएस में क्यों जरूरी है? बच्चा ऑब्जर्वेशन क्यों करेगा चीज़ों को? तो बताइए 26 का आंसर क्या है? इन्वायरमेंट को समझने के लिए। मैंने बोला था जहाँ भी इन्वायरमेंट आता है आंसर में वो सही होने का चांसेस 99% हो जाता है। ईबीएस पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बताइए। ईबीएस जो हम पढ़ाते हैं बच्चों का कैसा होना चाहिए? तो जब मैंने बोला था जैसे ही चाइल्ड सेंटर दिखे ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़िए। सोशल वैल्यू सिखाने के लिए ईबीएस का सबसे अच्छा विषय क्यों है? बच्चों को सोशल वैल्यू सिखाने के लिए ईबीएस को सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्यों माना गया है? ऑप्शन पढ़ के बताइए 28 का। क्योंकि ये इजी है? बिल्कुल नहीं। ईबीएस इजी है, साइंस से ज़्यादा इजी है। शॉर्ट सिलेबस है? बिल्कुल भी नहीं। स्कोरिंग है? नहीं। तो ये क्यों? रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ होता है, जो हमारे बॉडी में हो रहा है, जो हमारे समाज में हो रहा है, हम उसके बारे में ईवीएस के द्वारा ही समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस का सही सिद्धांत है? लर्निंग बाय मेमोराइजिंग, जहाँ भी मेमोरी आता है वो ऑप्शन काटिए। लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल सही। लर्निंग बाय फियर, डर के साथ कोई बच्चा सीख सकता है? नहीं। पनिशमेंट के साथ भी सीख सकता है? नहीं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक को क्या अवॉइड करना चाहिए? बताइए। एक्टिविटी अवॉइड कर देना चाहिए। डिस्कशन, रोट लर्निंग, ऑब्जर्वेशन। सबसे खराब चीज़ क्या होती है? रट्टाफिकेशन। आप रट्टाफिकेशन से बच्चों को कराएंगे वो कल फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो रोट लर्निंग को हमें हटा देना है। क्लियर? तो देखिए कंसेप्ट क्लियर था। 30 क्वेश्चन कितना लग 15 मिनट में क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो देखिए ये तो था, कंसेप्ट क्लियर है तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं पेपर में कैसे। ये देखिए आपका ये आंसर की भी है, अगर आप चाहो तो आंसर भी मैच कर सकते हो, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन अभी हमने कराया उसके आंसर हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम। देखिए ये PYQ है जो आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपके फैमिली से यानी परिवार से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग? बताइए ईवीएस लर्निंग का सबसे मोस्ट बताना है, मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग क्या है? तो बताइए क्या है। पहला ऑप्शन देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया है, कितना घुमाते हैं ताकि आप कितना टाइम लगेगा आपको। अगर आप स्पीड अप नहीं हो रहे हो ना तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। फैमिली मेम्बर्स, पहला है क्या है? फैमिली मेम्बर्स। दूसरा है मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तीसरा है न्यूज़पेपर। चौथा है क्लासरूम। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन देखिए आपको कैसे दिया गया है। ये चार तो आपको
ये 4 आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपका नीचे है जो आपको चूज करना है। ये देखिए, ये है नीचे। पहला ऑप्शन है सी एंड डी। सी यानी न्यूज़पेपर और क्लासरूम है, वनली, तो जैसे ही वनली दिखे इसको कटिए। ए बी एंड सी, ए बी वनली, डी वनली, डी वनली, क्लासरूम से हम केवल नहीं सीखते हैं ना, तो डी को भी काट दीजिए। ए बी सी, हमें देखिए ए बी सी तीनों से हम सीखते हैं, लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, मोस्ट। ज़्यादा मोस्ट हम कहाँ से सीखते हैं, तो फैमिली मेम्बर से और अपनी कम्युनिटी से। कहाँ से हम सीखते हैं, फैमिली मेम्बर से और अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं। न्यूज़पेपर और क्लासरूम, जब हम लर्निंग के लिए चले जाते हैं, क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, तब हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम क्लासरूम में टीचर से कांटेक्ट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले हम अपनी फैमिली से और अपनी सोसाइटी से सीख रहे होते हैं। तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए कितना क्लोज होता है आंसर और कैसे आपको ऑप्शन गलत करवाता है। आप अधिकतर बच्चे किसको मार देंगे टिक, इसको सही कर देंगे कि ए बी एंड सी। लेकिन मोस्ट है, मान लीजिए जो बच्चा स्कूल नहीं गया या जो अनपढ़ है, मान लीजिए एक रिक्शा वाला है जो नहीं पढ़ना जानता है, तो क्या वो समाज से और अपने घर से नहीं सीखा है, सीखेगा ना भाई। अब वो नहीं भी जाएगा तो भी सीखेगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड। आप इसको थर्ड पे मारिएगा टिक। ए एंड बी वनली, मोस्ट है। अगर यहाँ से मोस्ट हटा दिया जाए तब तो इसका आंसर चारों सही है, ए बी सी एंड डी चारों हो जाएगा। लेकिन अगर मोस्ट कहता है तो आप ए एंड बी पे ही करेंगे क्लिक। समझ गए क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे घुमाया जाएगा आपको, इसलिए आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70, देखिए ये भी PYQ का क्वेश्चन है, 2019 का पेपर है, ये में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन EBS। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है, मैं तो लगता है कि हर साल के पेपर में किसी भी पेडागोगी में पूछ दिया जाएगा, या तो हिंदी के पेडागोगी में, इंग्लिश के पेडागोगी में, EBS में, मैथ्स में, सब में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हिंदी इस बार हिंदी में पूछा गया तो अगली बार इंग्लिश में आ जाएगा, इस बार मैथ्स में पूछा गया वो तो पेडागोगी में ही आ जाएगा। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन एंड ग्लोबल टू लोकल। तो इसका आंसर आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन इसका आंसर सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्या है EBS लर्निंग का, ज्ञात से अज्ञात की ओर, हिंदी में अगर बोले तो नोन टू अननोन। देखिए एक क्वेश्चन और है, मैं आपके लिए क्वेश्चन और लाई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग का टूल नहीं है, इसको देखिए कैसे कट करेंगे हम। रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। मैंने बोला था कि जहाँ भी आप टेस्ट देखो इसको कट करो। पोर्टफोलियो, तो आंसर कौन सा हो रहा है आपका, ए 1, 3 एंड 4। आंसर कौन सा हो रहा है, 1, 3 एंड 4। देखिए ऑप्शन में है कहीं, ये नहीं है। चलिए इसमें इसी में से चूज करना है। तो देखिए नॉट पूछ रहा है, हमें क्या बताना है, एक सेकंड क्वेश्चन नीचे करती हूँ मैं। हमें बताना है नॉट, ठीक है। अगर हाँ रहता तो ये और ये तीनों आंसर होता, सॉरी ये होता। टेस्ट वाला आंसर को हम कट करेंगे, वो नहीं होता है। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, तो इसको आप, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट वाले क्वेश्चन पर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए ये आपका टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, इस तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है ना। तो इस तरीके से भी अगर आपका EBS में चैप्टर है तो आप उस चीज़ को क्लियर करिए, ठीक है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं इसके। जैसे उस समय आंसर था कन्नम मलेश्वरी, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है। देखिए जैसे अभी मैं बता रही थी, नीचे दिए गया कौन सा एक जड़ों का समूह है ना। जैसे गाजर तो जड़ है, ठीक है। और हल्दी और अदरक क्या जड़ है, नहीं, ये स्टेम में आता तो इसको काटिए। तो ये टेक्स्ट बुक से क्लियर करिए। एक क्वेश्चन इस तरीके से आपका इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। शकरकंदी, मूली और हल्दी, नहीं। गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों क्या है, मूली में भी रूट होते हैं। आप मूली को देखोगे उसमें ऐसे लगे होते हैं, वो रूट के अंतर्गत आता है। गाजर भी और चुकंदर भी, ठीक है। तो इसी तरह से 3-3 का भी मैं बताई थी ना एनिमल वाले में भी, कि 3-3 का आएगा, फिर उसमें से आपको चूज करना होगा। तो इस तरीके से करिए, एक एक ऑप्शन वाले नहीं आएंगे वन लाइनर, उनको भी टाइम खराब करना होता है आपको।
आपके एग्जाम में सीटेट वालों को। एक देखिए रेगिस्तानी ओक, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड है। रेगिस्तानी ओक का नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक होता है जिसके तने में पेड़ में पानी होता है, वो 30 फीट लंबा होता है। इसके बारे में काफ़ी पूरे डिटेलिंग पढ़ लीजिएगा, इससे कुछ भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में, सीधा क्वेश्चन है ये। लेकिन ये रेगिस्तानी ओक के बारे में पूरा क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चन मैंने दिखाई आपको, 3-4 क्वेश्चन PYQ। अगर आप कहेंगे तो मैं ये पूरा जो है 2019 का क्वेश्चन मैं EVS का मैं आपके लिए P लगा दूंगी। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और ऐसे ही लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट। अपने मार्क्स को पक्के करिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।